हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अभी हम एएनएस फार्माकोलॉजी मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का लेक्चर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे पता है कि एएनएस दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक एक करके पढ़ना है। इस वीडियो में पैरासिम्पैथेटिक के बारे में जानेंगे, ड्रग्स कहाँ कहाँ एक्ट करता है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसे हम ACH भी बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन शॉर्ट फॉर्म में ACH बोलते हैं। और इसमें रिसेप्टर कौन सा है? निकोटिनिक एंड मस्करेनिक, N और M ये है रिसेप्टर। ठीक है, ये दो है एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर जो कि है निकोटिनिक और मस्करेनिक। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, सबसे पहले हमें ये देखना है एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे सिंथेसाइज होता है और वहाँ कौन से ड्रग्स एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन क्योंकि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और हमें ये पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम देख लेते हैं कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये एंड है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एंड। तो ये है प्री साइनेप्टिक। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज होना है और सिंथेसाइज होने के बाद यहाँ पे स्टोर भी रहना है। उसके बाद यहाँ पे इसे साइनेप्स, ये जो साइनेप्स है ये वाला साइनेप्स पार्ट में यहाँ पे ये सीक्रेट होना है इसको। तो सिंथेसाइज देख लेते हैं कैसे सिंथेसिस होता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का। तो देखो, तो पहले एसिटाइल कोए नाम के एक मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से सिंथेसाइज होता है और प्लाज्मा से कोलिन नाम के एक मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड होता है। ये बाइंड होने के बाद जो एंजाइम काम करता है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये एंजाइम की वजह से ये एसिटाइल कोलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसे अभी इसके बाद एक वेसिकल में स्टोर्ड रहना है, क्योंकि सिंथेसाइज होने के साथ साथ ये सीक्रेट नहीं होता है, इसको स्टोर्ड रहना होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होने के क्राइटेरिया 3 थे वो हम फिजियोलॉजी में पढ़े थे। एक तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में सिंथेसाइज होना है, वहाँ पे स्टोर्ड रहना है दूसरा, और तीसरा है जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब ज़रूरत होगा तब उसे साइनेप्स पे रिलीज होना है। ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का फॉलो करना होता है। तो ठीक है, तो सिंथेसाइज तो हो गया एसिटाइल कोलिन, अभी स्टोर रहना है वेसिकल में। अब ये वेसिकल में जब स्टोर होता है यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आता है। तो VMAT to VMAT2 नाम के एक ट्रांसफर वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर इसके थ्रू यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड है, अभी तब सीक्रेट होगा जब एक्शन पोटेंशियल आएगा। अब एक्शन पोटेंशियल जब आता है तब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पे कैल्शियम मतलब वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होता है वो ओपन हो जाता है। अगर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो क्या होता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, क्योंकि कैल्शियम का कंसंट्रेशन आउटसाइड में ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। तो कैल्शियम अगर अंदर आएगा तो उसके वजह से देखो ये वेसिकल मूव करना शुरू कर देगा। ये कैल्शियम की वजह से ये वेसिकल मूव करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आगे आते आते प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जब फ्यूज़ हो जाएगा, तब जब फ्यूज़ होने के बाद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वेसिकल का मेम्ब्रेन अगर फ्यूज़ होता है तब एसिटाइल कोलिन बाहर निकलेगा साइनेप्स पे। वहाँ बाहर मतलब साइनेप्स पे बाहर निकलने के बाद ये इसका मस्करेनिक रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक, ये देखो ये वाला पार्ट है जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसे हम छोटे करके ड्रॉ किए क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंस है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे इसका जो रिसेप्टर वो रहता है। ठीक है, मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे जाके काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है निकोटिनिक पे, उसके बाद उसका इफेक्ट दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हमें अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे नहीं रहता है, इस पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे इसका एसिटाइल कोलिन ये ACH एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम के जो मॉलिक्यूल एंजाइम है उसके वजह से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक कोलिन में फिर से कोलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये जो कोलिन है, कोलिन फिर से रीएप्टिक होता है कोलिन का प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, फिर से ये वाला पार्ट जो सिंथेसाइज होता है मतलब एसिटाइल कोलिन का फिर से सिंथेसाइज होता है। ऐसा करके ये साइकिल चलता रहता है। तो ठीक ऐसे है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का एक फिजियोलॉजी कैसे काम करता है और उसका क्या क्या साइकिल होते हैं। अब देखो प्री साइनेप्टिक पार्ट में ड्रग्स देखो कहाँ कहाँ काम करता है। एक हो सकता है ये एसिटाइल कोलिन को सिंथेसाइज होने के बाद
अगर वेसिकल में स्टोर्ड ना किया जाए, मतलब उसको स्टोर होने की जो पोटेंशियल है उसको अगर, मतलब वो प्रोसेस को अगर हम रोक दें तो उसका नाम है जो ड्रग करता है वो है वेसामिकल। वेसामिकल इसको स्टोर्ड नहीं होने देता, ये जो ट्रांसपोर्टर है ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, तो एसिटाइलकोलिन स्टोर नहीं हो पाता है। एक तो हो गया एसिटाइलकोलिन का ऐसा डिक्रीज होता है वेसामिकल की वजह से। दूसरा क्या है, हेमिकोलिनम। हेमिकोलिनम ये है जो अपटिक रीअपटिक होता है कोलिन का जो रीअपटिक होता है वो इनहिबिट करता है, वो प्रोसेस को इनहिबिट करता है कौन, हेमिकोलिनम। ठीक है, दो जगह हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला जगह हो गया, दूसरा रीअपटिक हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, ये जो कैल्शियम चैनल ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ये वेसिकल को सामने फॉरवर्ड मूवमेंट करके इसको इसका जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को बाहर निकलने के लिए। तो अगर मूवमेंट करने की वजह से मूवमेंट करने के लिए कौन सा जो मॉलिक्यूल है उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, वो है कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो वेसिकल मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो एसिटाइलकोलिन साइनेप्स में नहीं आएगा। तो कैल्शियम जो चैनल है इसको क्लोज करता है एक मॉलिक्यूल ड्रग, वो है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये एक एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक ग्रुप का मतलब ये है, एंटीबायोटिक है ये एमाइनोग्लाइकोसाइड। ये ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होता है, और कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ ड्रग यहाँ पे काम कर सकता है, देखो एसिटाइलकोलिन एस्टरस जो है इसको इनहिबिट किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा, उसको ऐसे एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, मतलब एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। एसिटाइलकोलिन का देखो ये मस्करिनिक रिसेप्टर इसको ब्लॉक कर सकते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जहाँ जहाँ हम यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करवा के डिफरेंट ऐसे 4 क्लासेस को डेवलप किए हैं हम, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। वो कौन सा है, देखो मेनली प्राइमरीली क्या है, ये जो ड्रग्स से एक तो हो सकता है कोलिनर्जिक्स मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, मतलब एसिटाइलकोलिन का काम जो है उसको स्टिमुलेट करना, उसको इंक्रीज करना। और दूसरा है एंटीकोलिनर्जिक। ये वो 2 प्राइमरी जो क्लास है, इसका क्लासिफिकेशन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो ड्रग है, इसमें जो ड्रग काम करते हैं उसका ये 2 है, कोलिनर्जिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके बाद फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्ट मतलब इसका भी सेम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट मतलब है इसका जो एसिटाइलकोलिन का मतलब कोलिनर्जिक्स, देखो यहाँ पे कौन सा है। एक तो कोलिनर्जिक एक तरीके से काम कर सकते हैं अगर ये एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाएं, लाइक एसिटाइलकोलिन एस्टरस का इनहिबिटर, इसको अगर इनहिबिट कर देते हैं तो एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। ये होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब इसका एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ा करके हम उस पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट निकाल रहे हैं। और दूसरा डायरेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन पे नहीं, डायरेक्टली इसका जो रिसेप्टर है मस्करिनिक और निकोटिनिक, इस पे जाके एसिटाइलकोलिन का काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, मतलब फुल एगोनिस्ट एट मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। और जो सारे ड्रग्स एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ा करके पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट दिखाता है उसे हम बोलते, उसे भी कोलिनर्जिक्स बोला जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली एक्टिंग है, लाइक एसिटाइलकोलिन एस्टरस इनहिबिटर। ठीक है, ठीक वैसे तरीके से एंटीकोलिनर्जिक्स मतलब जो सारे ड्रग डायरेक्ट मतलब ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का ब्लॉकर है, जिसे रिसेप्टर का ब्लॉकर को हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, डायरेक्टली ब्लॉक उसका डायरेक्टली एक्टिंग। और इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक मतलब एसिटाइलकोलिन का कंसेंट्रेशन घटाएगा ऐसा कोई ड्रग, लाइक अभी जिस ड्रग्स के बारे में हम बताए, देखो वेसामिकॉल, देखो इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन कंसेंट्रेशन घटाता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये भी घटाता है। दूसरा देखो हेमिकोलिनम ये भी घटाता है। तो ये सारे हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये थोड़ा ओवरव्यू, जनरल वाला ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।